બટ આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે બોરોસિલ રિન્યુએબલ્સના મેનેજમેન્ટ છે, કંપનીના ચેરમેન પ્રदीप खुरेका जोड़ाया है अपनी साथ आगे बातचीत करवा માટે। हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी जल्दी मुलाकात हो गई। पिछली बार मुझे याद है जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप डिमांड को लेकर काफ़ी बेहतरीन कमेंट्स दे भी रहे थे और वो एनहेंसमेंट हम लोग देख भी रहे हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन में भी। उसी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। पिछली बार से अभी तक डिमांड के अंदर किस तरीके से इंप्रूवमेंट आ रहा हुआ आपको दिख रहा है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए, चूँकि हम लोगों ने रिसेंटली जो PLI स्कीम भी देखी है वो भी काफ़ी बेनिफिशियरी होगी आपकी जैसी कंपनीज के लिए, तो एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ, उसी से शुरुआत करेंगे। देखिए, जो फिगर्स हमारे पास हैं, जो हम लोग मॉनिटर करते हैं कि ग्लास इंपोर्ट कितना हुआ, वो हम देखते हैं और हमने कितना सप्लाई किया उसको देखते हैं। दोनों को जब जोड़ के देखते हैं तो जनवरी फरवरी में जो प्रोडक्शन हुआ है सोलर मॉड्यूल्स का, ये मेरे ख्याल से इंडिया में आज तक कभी भी इतना नहीं हुआ है। वी हैव क्रिएटेड अ बिग रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोलर मॉड्यूल अभी। और ये है कि कोई भी ऐसा कारण नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे कि ये डिमांड कहीं पे घटने वाला है, बल्कि यदि कुछ है तो बढ़ने का पूरी उम्मीद है, लेकिन घटने का तो कोई मुझे उसका रंग ढंग नहीं नज़र आ रहा है। बढ़ने का ये वजह है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है आज से 4-5 दिन पहले, तो वो एक अप्रूव हो गया है। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मिनिस्ट्री किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मेरे अंदाज में जो मिनिस्टर साहब हैं और जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनका पूरा जो टीम है, गवर्नमेंट का पूरा टीम है, वो बहुत कीनली इसको फॉलो कर रहा है। और अनाउंसमेंट के अगले दिन दोपहर तक को 3 बजे तक मीटिंग भी हो चुकी थी। उन्होंने सब मैन्युफैक्चरर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग ली थी उन्होंने, और सबको एक्सप्लेन किया स्कीम क्या है। और मुझे लगता है काफ़ी तेज़ी से ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होएगा, जो कि डेफिनेटली सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा हमारे देश में। और यदि सोलर प्रोडक्शन बूस्ट होता है तो नेचुरली जो हमारा ग्लास है उसका भी डिमांड तो बढ़ता ही है, और मुझे कंपनी को सप्लाई करने की संभावना बढ़ती है। हालांकि हम तो अभी फुल प्रोडक्शन में ही हैं और पूरा माल बिका ही हुआ है, सो जो डिमांड है वो उससे कहीं ज़्यादा है। हमने एक अनाउंस किया था 500 टन्स पर डे का प्रोजेक्ट, जो कि अभी चालू है, उसके ऑर्डर वगैरह प्लेस हो गए हैं। इससे करीब 2.5 गीगावाट और कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। हम ऑलरेडी 2.5 गीगावाट तक का ग्लास बनाते हैं, और ये जो स्कीम हमने अनाउंस किया था इससे 2.5 गीगावाट और बढ़ेगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में किसी समय शायद ये फैक्ट्री हमारी चालू हो जानी चाहिए। सो बाय दैट टाइम 2.5 का 5 गीगावाट इंडिया में अवेलेबिलिटी हो जाना चाहिए। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ समझनी थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मार्केट थोड़ा इवॉल्व हो रहा है। आपकी जैसी कंपनीज के लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा, लेकिन गिवन द मार्केट साइज, किस तरीके से आप ये पोटेंशियल जनरेशन देख रहे हैं? और साथ ही रिसेंटली हम लोग जानते भी हैं आप ओनली मैन्युफैक्चरर है जो सोलर ग्लास के अंदर इंडिया में है। कितनी डिमांड केटर हो पा रही है? आई मीन कितना स्लैक चल रहा है जो डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई के अकॉर्डिंगली? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि अभी हम जो कर रहे थे दिसंबर तक, हम करीब 45% मार्केट को सप्लाई कर पा रहे थे, 55% इंपोर्ट हो रहा था। जनवरी के बाद से जो देख रहे हैं तो मार्केट एक्सपेंड कर गया है। हमारा सप्लाई तो उतना ही है, हम तो फुल मैक्सिमम बना रहे हैं, तो वो डिमांड बढ़ गया है जनवरी के बाद से। और इसी की वजह से हम लोग, ऐसा हमने पहले भी कहीं कहा था कि एक ये कंसिडरेशन में है हमारे कि शुड वी फर्दर डबल द कैपेसिटी। इसमें हमने कोई निर्णय नहीं लिया अभी तक, लेकिन कंसिडरेशन पे ज़रूर है कि जो हम 5 बना रहे हैं गीगावाट, इसकी जगह 10 बना दें क्या, तो उसके लिए शायद 1000 टन पर डे का और हमें करना पड़े। लेकिन देखिए, ये कोई डिसीजन नहीं है, ये तो पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा। एक इसका पेपर बनेगा, फीजिबिलिटी बन के बोर्ड से बात होगी, फिर स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस व्हाट वी आर थिंकिंग, बट अभी तक कुछ है नहीं। वी हैव नॉट अनाउंस्ड एनीथिंग लाइक दैट। ओके, अच्छा, क्योंकि चाइनीज़ डिमांड की जो ट्रांसलेशन हम लोगों ने पिछली बार बातचीत की थी, मैं उस पर इतना ज़्यादा नहीं जाऊंगी। मैं इंडियन मार्केट्स के अंदर आपका जो
ओवरऑल मार्केट शेयर है उसके ऊपर डिटेल्स चाह रही थी, किस तरीके से आप इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, और चूंकि हम लोग जानते भी हैं इसकी डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई दिख रही है, कितना केटर करने के लिए आप टारगेट लेकर चल रहे हैं? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए ग्लोबल प्लेयर्स के अकॉर्डिंगली, अगर इंडियन मार्केट का डेवलपमेंट की बात करने जाए तो। देखिए, आज जो प्रोडक्शन है सोलर ग्लास का वर्ल्ड वाइड, इसमें चाइना के पास करीब 95% है और बाकी 5% में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो है, ये लार्जेस्ट कंपनी है सोलर ग्लास प्रोड्यूसर विच इज़ नॉन चाइनीज ओन्ड। क्यों, दो फैक्ट्रियां और हैं, एक मलेशिया में एक वियतनाम में है, वो दोनों चाइनीज 100% चाइनीज सब्सिडरीज हैं। सो इसमें सोलर गैस का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ने वाला है। अभी फिलहाल करीब 20,000 टन का यदि हम मान के चलते हैं तो 18,000 टन पर डे का अगले साल तक और हो जाना चाहिए वर्ल्ड वाइड बेसिस के ऊपर में, वो जो कि ज़्यादा करके चाइना ही है। और हाँ, उसमें खैर हम भी शामिल हैं, कुछ हमारा भी बढ़ेगा 500 टन। तो डिमांड भी इंडिया में लगता है कि काफ़ी बढ़ेगा। अभी देखिए 10-11 गीगावाट का हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और करीब 13 गीगावाट का अनाउंसमेंट हो चुका है। और जब से एक तो PLI स्कीम आई है और एक मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर 40% का इम्पोर्ट ड्यूटी इन लोग लागू करेंगे, 25% ड्यूटी लागू करेंगे ऑन सोलर सेल। इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडिया में प्रोडक्शन का। सो वो भी डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है कि ये काफ़ी अभी जो माल बन रहा है हमारे यहाँ पे, इससे कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, प्रोडक्शन होगा ऑफ सोलर मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन अनाउंसमेंट्स। ओके अच्छा, कैपेसिटी की हम लोगों ने बात की, आपने रिसेंटली जो फंड रेज किया है QIP के ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, इन दोनों क्लब करके मैं कुछ जानना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ केपेक्स, वो किस तरीके से शेप अप होगा, और अगर हम लोग केपेक्स की बात कर ही रहे हैं तो इसमें से कितना R&D में जाएगा, वो डिटेल बाइफिकेशन आप अगर मुझे बता पाएँ फॉर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स से किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज होने वाला है? जी, केपेक्स जो है अभी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 528 करोड़ का के आसपास का इसका है केपेक्स। ये है 500 टन पर डे जो हमने ऑलरेडी हमने अनाउंस किया है। यदि जो हम अभी विजुअलाइज कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, जो कंसिडर कर रहे हैं अनदर 1000 टन का, इसका केपेक्स अभी तक हम फाइनल नहीं कर पाए, लेकिन ये तो है कि भी कम से कम 950 करोड़ तो लगेगा ही उसका भी। तो वो तो खैर है ही है। और आपका क्या प्रश्न था जी? R&D की ट्रेजेक्टरी किस तरीके से होगी, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से ये पूरा जो एक्सपेंशन प्लान डिस्कस कर रहे हैं, टन्स आपने मुझे बताया कितने कैपेसिटीज ऐड ऑन होंगी, R&D में कितना जाएगा, कुछ वर्कआउट अगर आपने किया है? R&D देखिए क्या है कि R&D हमारा कॉन्स्टेंटली चलता रहता है और ये एक में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हम एलोकेट करके रखे हुए हैं। जैसे जैसे हम काम करते हैं, जैसे जैसे कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हम R&D कर देते हैं उसका, और उसमें कोई बजट बोल के सच हमारा अलग से नहीं है कि भी इतने रुपए का R&D करना ही करना है। वो कभी करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं R&D में, और वो कभी कभी कम भी लगता है। सो एज सच अलग से हमारे R&D का कोई वो नहीं है। इसमें कुछ कारण ये भी है, देखिए हमारे जो फैक्ट्री है, हमारी जो कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इसमें ज़्यादा करके सब टेक्नोक्रेट हैं, तो बहुत समझदार हैं टेक्निकल मैटर्स के संबंध में। और ये तो एक कांस्टेंट बैटल है हमारा कि अपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल में कैसे रखना, क्योंकि जो हमारे चारों में कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन, वो तो उसका मुकाबला हमको करना ही पड़ता है। और मैंने आज जैसे वेस्ट यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, ये भी हमारे मार्केट्स हो रहे हैं। रशिया है, रशिया का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है फोटोवोल्टेक्स का, वो हमारा कस्टमर है। सो ये इनके साथ जब काम करते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जैसे वो चीज़ चाहते हैं वैसे हम उसको डेवलप करते हैं, तो ऐसा है।